राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी लगातार राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना कर रही है और उसके सबसे मुखर नेता राहुल गांधी हर हफ्ते ट्रंप को कोसने का काम करते ही हैं। नमस्ते, मैं हूं तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ अखबार का संपादकीय सुनाने आई हूं। आप संपादकीय पढ़ भी सकते हैं www.dailychhattisgarh.com पर। फिलहाल तो मैं आज का संपादकीय आपको पढ़कर सुना रही हूं, जिसे हमारे संपादक सुनील कुमार ने लिखा है। अविभाजित आंध्र प्रदेश के समय से ही उस वक्त के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बड़ी कोशिशें करके माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी का भारत का मुख्यालय हैदराबाद लाने में कामयाबी पाई थी। और उसके बाद अटल सरकार चंद्रबाबू की फरमाइशों को विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम की तरह पूरा करती थी। हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय विमानतल बनाने से लेकर उसके विशाल शहरीकरण तक बहुत से काम नायडू ने अपने उस कार्यकाल में करवा लिए थे। आंध्र की राजधानी हैदराबाद को साइबराबाद भी कहा जाता था और एक एक करके प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तर हैदराबाद आते रहे। बाद में चंद्रबाबू की सत्ता गई। तेलंगाना राज्य बनने से राजधानी हैदराबाद भी आंध्र के हाथ से चला गया और अब यह शहर तेलंगाना की राजधानी है। यहाँ अभी 2 दिन पहले अमेरिका की 250वीं सालगिरह के सम्मान में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से लगी हुई एक प्रमुख सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू किया गया है। इसी सड़क पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजन जैसी प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर हैं। इस नामकरण के लिए वाणिज्य दूतावास में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक सोशल पोस्ट में लिखा है कि एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप भारतीय हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर तेलंगाना में उनकी सरकार सड़क का नामकरण ट्रंप के नाम पर क्यों कर रही है। सीपीएम ने भी कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना की है। देश और प्रदेश के हित कैसे अलग अलग हो सकते हैं, कैसे इनके बीच आपस में टकराव हो सकते हैं, ये इसकी एक बड़ी शानदार मिसाल है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी लगातार राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना कर रही है और उसके सबसे मुखर नेता राहुल गांधी हर हफ्ते ट्रंप को कोसने का काम करते ही हैं। राहुल अकेले नेता नहीं हैं। देश के बहुत सारे और दलों के नेता भी ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर ट्रंप के खिलाफ हैं और अब तो भारत में ट्रंप की सबसे पसंदीदा पार्टी बीजेपी के नेताओं में भी ट्रंप के पक्ष में बोलने लायक कुछ भी नहीं रह गया है। भारत सरकार भी ट्रंप को लेकर एक असाधारण चुप्पी जारी रखे हुए है। ऐसे में ट्रंप के नाम पर इस देश में अगर हवन पूजन से परे कोई सरकारी नामकरण हो रहा है तो वो कांग्रेस के राज वाले तेलंगाना में हुआ है। आज जब ट्रंप दुनिया में लाखों मौतों के लिए जिम्मेदार स्थापित हो चुका है, तब उसके नाम पर किसी प्रदेश की सरकार एक सड़क का नाम रखे, ये शर्मनाक है। लेकिन हम तो तेलंगाना के बाहर बैठे हैं और एक वैश्विक नजरिए की बात कर रहे हैं। एक राज्य के रूप में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता अपने राज्य का विकास है, जहां पर अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने भारतीय मुख्यालय लेकर बैठी है। तेलंगाना अमेरिका में कंप्यूटर से जुड़े हुए अच्छे खासे पेशेवर भेजने वाला भारत का एक प्रमुख राज्य है। आंध्र तेलंगाना की संस्कृति और इन दोनों राज्यों का रिकॉर्ड एक जैसा रहा है। इसलिए ये याद रखने की जरूरत है कि अविभाजित आंध्र के समय से ही अमेरिका जाकर काम करने वाले लोगों की गिनती इतनी बड़ी थी कि बीते 1-2 बरस में आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बार बार लोगों से अपील की है कि उन्हें तीसरे और चौथे बच्चे भी पैदा करने चाहिए, क्योंकि 1-2 बच्चे तो काम करने बाहर अमेरिका चले जाते हैं। जिस राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार अमेरिका से इतने गहरे जुड़े हुए हैं, ये जायज़ है कि वो ट्रंप जैसे अहंकारी के अहंकार को सहलाने का काम करे, क्योंकि वहां से गए हुए लाखों लोगों के वर्तमान और भविष्य ट्रंप की सनक से जुड़े हुए हैं। एक सनकी के अहंकार को सहला देने में ही समझदारी है। और फिर ये दुनिया के इतिहास में चाहे एक सबसे बड़े मुजरिम की तरह दर्ज क्यों ना होने वाला हो, भारत में तो केंद्र सरकार ही ट्रंप के दबदबे में दबी सहमी चल रही है। ऐसे में तेलंगाना जैसे एक छोटे और नए राज्य ने कुछ चापलूसी कर दी तो कौन सी ज्यादती कर दी। लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों की बात कुछ अलग रहती है। किसी देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए लोगों को कई तरह के गम खाने पड़ते हैं। आज भारत के दूसरे प्रदेशों के मुकाबले तेलंगाना को अगर अमेरिका का पसंदीदा प्रदेश बने रहना जारी रखना है तो उसे ट्रंप के खून सने हाथों को भी कर कमल कहना होगा। हमें एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी की बात लगती है कि दुनिया के एक सबसे बड़े युद्ध अपराधी के नाम पर भारत की एक सड़क रहे, लेकिन अमेरिका की आर्थिक गुंडागर्दी, मनमानी, तानाशाही और ट्रंपियापे की सनक के बीच कोई राज्य अगर अपने पापी पेट के लिए ऐसा अनैतिक काम भी कर रहा है
तो उसे सैद्धांतिक रूप से असहमत होते हुए भी हम उस मजबूरी को समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति और विश्व व्यापार में नैतिकता बहुत दूर तक निभ नहीं पाती। जिस इजराइल के हाथ लाखों बेकसूर फिलिस्तीनियों के लहू से सने हैं, उससे भारत न सिर्फ आज बल्कि मनमोहन सिंह सरकार के समय से बड़े मनमोहक रिश्ते रखते आया है। दुनिया के सबसे बड़े जुल्मी देश का भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है। ऐसे बहुत से अनैतिक काम अलग अलग देश अलग अलग समय पर करते हैं और हर किसी में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी जितना नैतिक साहस नहीं रहता कि जो ट्रंप को सार्वजनिक रूप से कोस सके। भारत के अलग अलग प्रदेशों से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति निभाने की उम्मीद कुछ ज्यादती होगी। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश से अच्छे या बुरे रिश्ते किसी समय भारत सरकार के नजरिए से कुछ अलग भी हो सकते हैं। श्रीलंका के तमिलों के मुद्दे पर तमिलनाडु भारत की श्रीलंका नीति से कुछ परे भी चल सकता है। ऐसा ही हाल तेलंगाना का है, जहां की सरकार ने खुद अपनी ही पार्टी की नीतियों से परे जाकर राजधानी की एक सड़क का नाम दुनिया के एक सबसे घटिया इंसान डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा है। देश और प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हितों में नैतिकता एक सीमा से अधिक नहीं निभ पाती है। इसी एक चापलूसी से खुश होकर अगर ट्रंप वहां काम कर रहे हिंदुस्तानी लोगों के लिए वीजा और दूसरे नियमों में कुछ रियायत कर दे तो तेलंगाना जैसे राज्य का सबसे अधिक भला होगा। और फिर हैदराबाद में बसे हुए ट्रंप विरोधी कम तो है नहीं, उनके घरों में रखे कालिख के डिब्बों को इस्तेमाल करने का एक मौका भी मिलेगा और डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू की तख्तियों पर कालिख पोतने का एक लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन हैदराबाद में चलते ही रहना चाहिए। अमेरिका चाहे तो इन तख्तियों की हिफाजत के लिए अपने कुछ फौजियों को तैनात कर सकता है। तो यह था आज का हमारा संपादकीय। आप संपादकीय पढ़ सकते हैं, खबरों से अपडेट रह सकते हैं www.dailychhattisgarh.com पर।